हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज अपन जो एसएससी एग्ज़ाम, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, आज उसके बारे में आपको पूरी डिटेल, जो प्री एग्ज़ाम अपना होने वाला है, जो 2019 वाला एग्ज़ाम जो लॉकडाउन के चलते 31 मार्च को था, 31 मार्च से जो स्टार्ट होने वाला था वो कैंसल आउट हो गया है और अब लॉकडाउन के बाद ही होगा। सो तब तक आप एक राइट स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। तो सबसे पहले उसके लिए आपको सिलेबस को अच्छे से जानना और क्या ट्रेंड चलता है, कैसे पेपर आता है, सब कुछ उसके बारे में जनरल आइडिया होना ही चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो अपन इस एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे अभी। तो मैं आपको फुल डिटेल में ये चीज़ बताऊंगा, कौन कौन सी बुक्स है, क्या कट ऑफ रहता है इसका, क्या सिलेबस है, फुल पैटर्न आपको इस वीडियो लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फ्रेंड्स। पूरा सिविल इंजीनियरिंग कोर्स फ्री में, और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ होंगी, इन्फॉर्मेशन होगी, वो मैं लेके आऊँगा। हमारे डेली मेरे यूट्यूब वीडियो अपलोड्स हो रहे हैं, आप मेरे इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने सर्वेइंग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और सेकंड चैप्टर भी आज मैं स्टार्ट कर दूंगा, उसके भी वीडियो अपलोड होंगे आज। तो सबसे पहले अपन एसएससी जेई एग्ज़ाम की बात करें तो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। ये एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है। प्री एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि प्री एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो अपना सिविल टेक्निकल पोर्शन होता है, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी बात करूँ या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ, ये पोस्ट 3 डिपार्टमेंट्स के लिए आती है, सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। ओके, तो उसका जो पोर्शन होता है, यानी 50% कह दो आप, 50% पोर्शन अपना टेक्निकल है और 50% नॉन टेक्निकल है। तो टेक्निकल पोर्शन के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और रीजनिंग अपना 50 मार्क्स का है और 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है। तो इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, मैं इसके बारे में आपको बताने से पहले, ठीक है, अपन सबसे पहले बात करेंगे। ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, मतलब एक ही एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कितने होंगे आपका? एक एग्ज़ाम सिर्फ प्री का, और उसमें ये तीनों सेक्शन पूछे जाएंगे। ठीक है, इनके लिए आपको टाइम लिमिट नहीं होती है, आप एक सेक्शन में कितना भी टाइम दे सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करके ही ये पेपर सॉर्ट आउट करना है कि आप रीजनिंग के क्वेश्चन कितना टाइम में कर लेते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन कितना टाइम में कर लेते हैं, और जनरल अवेयरनेस, क्योंकि आपको अटेंड भी उतने ही करने हैं जितने आपको आते हैं, ज़्यादा। और माइनस मार्किंग वाला तो पता ही है कि पर क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, ये भी आपको याद रखना है। एक मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, और जिसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग। ये देखो, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? तो 1/4, जो भी 1/4 है आपका क्वेश्चन, जैसे 1 नंबर का है तो 1/4 0.25 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.25 मार्क्स अगर आपने गलत अटेंड कर लिया। इसीलिए इसका आपको एक्यूरेसी पे तो पूरा ध्यान रखना ही रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस की मैं आपको अभी एक पीडीएफ दिखाऊंगा। तो सिलेबस की पीडीएफ अपने पास अवेलेबल है, तो अपन सिलेबस में देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस की अपन बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, मैंने अभी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इनका ये पूरा सिलेबस जो ऑफिशियल साइट से मैंने लिया है, ये ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है। आप ऑफिशियल साइट ssc.nic पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो इसको निकलवा लें, कौन कौन सा क्या क्या है इसमें सब कुछ गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरल इंटेलिजेंस पहला पार्ट 1 आपका, मैंने कहा 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 ये गिवन है। इसमें क्या है, ये आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट 1 है,
इसमें अपना रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब उसके कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं तो ये देख लीजिए यहाँ से आप कि एनालॉजी, सिमिलरिटीज़, डिफरेंस, स्पेस, विजुअलाइजेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें सारा लगभग जो भी है आपका बता रखा है। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो जो टॉपिक्स हैं या जो टॉपिक्स हैं वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में, वो आपको यहाँ से देख लेना है आपको डाउनलोड करके। और यहाँ से भी आप जनरल अवेयरनेस की बात करें, जनरल ये भी आपका 50 मार्क्स का है, तो यहाँ पे भी कौन कौन से क्वेश्चन आपको किस हिसाब से पढ़ना है अभी मैं पूरा बताऊँगा आगे, लेकिन जनरली इसमें आता क्या क्या है वो आपको देखना है। तो इसके अंदर जो आता है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपका जियोग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी और साइंटिफिक रिसर्च, और ये हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से, और ये वाला पोर्शन भी, इतना पोर्शन इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यानी कि ये इंडिया का पूछेगा, ठीक है, इंडिया और नेबर कंट्रीज़ का भी पूछ सकता है। जो जनरल नेबर कंट्री का जो पूछते हैं वो होता है करंट अफेयर का पार्ट, करंट अफेयर का पार्ट ही नेबर कंट्री का पूछते हैं, या बाकी कुछ भी नहीं पूछते हैं। तो इसमें आपका करंट अफेयर, जनरल साइंस या साइंटिफिक जो भी रिसर्च चल रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जनरल पॉलिटी जो अपना राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी है वो, इकोनॉमिक सीन्स में क्या क्या पूछते हैं वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, ठीक है। वैसे ये जनरल अवेयरनेस अगर देखें तो बहुत ही वास्ट है, तो इसके लिए आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम में लिमिटेड और जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है वही पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा है ये जो ये सिलेबस होता है ना IAS RAS का, उतना है, उतना पढ़ लो तो भी इसमें पूरे मार्क्स कभी नहीं आ सकते। तो आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो रीजनिंग और सिविल इंजीनियरिंग जो आपका टेक्निकल पोर्शन है वो ही रहता है हमेशा हर एग्ज़ाम में, और ज़्यादातर स्टूडेंट उसी की तैयारी भी करते हैं, ठीक है। लेकिन जिसका जनरल अवेयरनेस अच्छा होता है उसका चांस और उसका जो रैंक होता है वो अच्छा आता है फिर। इसीलिए आपको ये पोर्शन छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, इसको भी आपको टाइम देना है और पढ़ना है। ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओ तो डेली का 1 आवर्स या हाफ टू 1 आवर्स तो आपको देना ही देना है इसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और अब ये जो अपन सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो जो मेन इसमें सारे सब्जेक्ट हैं ये गिवन है। अब पर सब्जेक्ट का इसमें क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये आप देख सकते हैं। ये पूरा सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स है, इसमें बिल्डिंग मटेरियल का ये पूरा गिवन है, ठीक है। ये वाला पूरा ही पोर्शन गिवन है आपको, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा, ये मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ, ये अपना पूरा सिविल का है। ये बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेशन कॉस्टिंग में क्या क्या आएगा वो, सर्वेइंग में क्या है अपना, ये अपना सॉइल मैकेनिक्स में क्या है, इसके बाद आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक्स आएगा। तो इसमें जो भी जितने अपने इम्पोर्टेंट सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके लिए अपन को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ये अपना पूरा सिलेबस है, तो ये आप साइट पे जाके पूरा डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा मेरे को क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि अपन बहुत सारी चीज़ ऐसे ही होती है जो एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछी जाती और पढ़ भी लेते हैं। फिर मैं आपको बताऊँगा कि ऑब्जेक्टिव बुक्स लानी है आपको इसके लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बुक से ये आइडिया चलेगा, ये आइडिया आपको लगेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और किस टाइप के पूछे जाएंगे, किस लेवल के पूछे जा रहे हैं और अपन को किस लेवल की तैयारी करनी है, इससे ये पता चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बात कर लेते हैं अपन इसके कट ऑफ की। जो लास्ट कट ऑफ क्या था, और कट ऑफ इसलिए देखा जाता है कि अपन को आइडिया रहेगी कि अब क्या मार्क्स अपन एम कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। इसीलिए मैं आपको ये कट ऑफ दिखा रहा हूँ कि ये अपन जो अपन तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो इस एग्ज़ाम में कम से कम मैं कितना मार्क्स टारगेट लेके चलूँ कि मेरा सिलेक्शन ना रुके, मतलब मेरा सिलेक्शन इसमें तो हो ही जाए। तो ये आपको देखना है, तो देख सकते हो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। जो अभी लेटेस्ट लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसका अभी मेंस का रिज़ल्ट आया नहीं है, 2018 वाला क्वेश्चन है ये,
जो कि 2019 में हुआ था इसका पेपर। तो आप कट ऑफ ये देख सकते हैं, ये वाला जो कट ऑफ है, ठीक है। तो उसमें जनरल का जो कट ऑफ था, जो जनरल का जो कट ऑफ था, जो जनरल का जो कट ऑफ था वो 127.40, ठीक है, आउट ऑफ 200 है ये फ्रेंड्स। ओबीसी का 122.91 यानी अप्रॉक्स 123 बोल सकते हो, और एसटी और एससी का लगभग सेम ही है, ठीक है, 107। तो हमेशा जो कैटेगरीज होती हैं उनको थोड़ा वो फ़ायदा मिलता ही है। लेकिन अभी जो एसएससी ने क्या कर रखा है कि नॉर्मलाइजेशन कर लिया स्टार्ट, तो इससे पहले की जो कट ऑफ थी वो बहुत कम थी। तो नॉर्मलाइजेशन से मेरा ऐसा मानना है कि 5 से 10 मार्क्स आपका बढ़ ही जाता है। बट जो अभी जो नेक्स्ट ईयर हमेशा होता ही है कि 5 से 10 मार्क्स का कट ऑफ बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको उससे ज़्यादा ही लाना है, मतलब अगर आप ओबीसी से हैं तो 123 प्लस 10 तो आपको लेके ही चलना है, यानी कि आपका कम से कम 130 मार्क्स का तो करना ही करना है एम आपको मिनिमम, नहीं तो आप क्वालिफाई से रुक जाओगे फ्रेंड्स। क्योंकि कंपटीशन इस एग्ज़ाम में बहुत होता है। ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्ज़ाम को देते ही देते हैं। जो आईएएस गेट जो भी बंदा सिविल इंजीनियर में है ये एग्ज़ाम लगभग देते ही हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट होता है, ठीक है। ये वैकेंसी हर साल आती है, इसलिए आपको ये तो अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे, ठीक है। अब मैं इसके आपको बुक्स के बारे में बता दूंगा, मैंने इसके फ़ोटोज़ भी दिए हैं। ये बुक्स आप परचेज़ कर सकते हैं, अच्छी बुक्स हैं, मैं खुद इनसे पढ़ा हूँ तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया है, ठीक है। जो भी अभी लेटेस्ट तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी ये रहनी चाहिए एसएससी जेई के लिए। जो सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन, मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो उसी की बात करूँगा। तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये बुक आती है जो मैंने यहाँ पे डाल रखी है, ये देख सकते हैं आप। लेटेस्ट वर्जन है आईईएस मास्टर का सिविल इंजीनियरिंग का, ओके। इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग के 2004 से 2018 तक सारे क्वेश्चन विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि मेरे पास खुद के पास ये बुक है और बहुत ही शानदार बुक है, पूरे मार्केट में इससे बढ़िया बुक नहीं है मेरे हिसाब से। आप खुद को भी जब ये बुक आप खुद पढ़ेंगे तब आपको खुद को ऐसा लगेगा कि रियल में ये जेई के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ से ही करने हैं, अगर मेरा माने तो आप ये बुक आप परचेस कर लें। ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगी या फिर इनकी वेबसाइट से भी आप मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे ये बुक अवेलेबल है, तो वहाँ से आप ये इसको ले सकते हैं। या फिर आपके जो जनरल नज़दीकी स्टोर्स होता है बुक्स का, वहाँ पे भी ये बुक मिल जाती है। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए, उसके बाद ठीक है, जनरली ये होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन एसएससी नेक्स्ट पेपर में पूछता है, यानी कि 20 to 30%। मैं यहाँ अप्रॉक्स 20% लिख रहा हूँ, 20 to 30% तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे फ्रेंड्स, या फिर थोड़ा सा उसमें चेंज करके मिलेगा, सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है। मैंने खुद ये एग्ज़ाम दिया है, इसीलिए मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में पूरा नॉलेज है कि ये वाला एग्ज़ाम, ठीक है, ऐसे कंडक्ट होता है कि यहाँ पे आपको 20% मिलेगा ही मिलेगा, ओके। अब आपको और क्या करना है कि आईईएस ये बुक ख़त्म करने के बाद आईईएस या गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैंने यहाँ पे ईएस मास्टर का बुक डाला हुआ है। आपको अच्छा लगे तो और मार्केट में बहुत सारे ईएस के बुक्स अवेलेबल है अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन मेरे को अच्छा यही लगता है कि ये फुल डिटेल में क्वेश्चंस डालते हैं, उसका सॉल्यूशन है बहुत अच्छा देते हैं कुल मिला के। तो जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा है वो सीधा आप सॉल्यूशन से डायरेक्ट समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से ये देखो, इसका लेटेस्ट वर्जन में दो पार्ट आते हैं इसके। तो इसमें आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो विदाउट आप कैलकुलेटर हेल्प के कर ही नहीं सकते। तो
ऐसे क्वेश्चंस आपको, अगर आप ईएस की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको एक एक क्वेश्चन इसका लगाना है, लेकिन आप एसएससी की, ओनली एसएससी की बात करूं मैं, तो आपको जो इजी टू मीडियम लेवल है, ठीक है, मीडियम लेवल है, उन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस एसएससी इजी लेवल के यहाँ से उठाता है और सीधा ही डाल देता है, सेम टू सेम क्वेश्चन डालता है। यहाँ से भी आपका 10% क्वेश्चंस आपको नया, जो भी नया क्वेश्चंस वो डालेंगे तो 10% से 20% मिलने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। और एसएससी जेई के लिए एक और बुक आती है आरएस खुरमी, जो मैंने यहाँ पे डाल रखी है, आप देख सकते हैं, ये वाला ऐसा इसका कवर पेज ऐसा दिखता है। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है क्योंकि इसमें सारे बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये बुक्स भी मैं परचेज़ कर चुका हूँ, मेरे पास खुद के पास ये बुक है, मैंने ये बुक पढ़ी भी है। इसमें सारे बेसिक क्वेश्चंस गिवन है आपको, सारे बेसिक क्वेश्चन। और जो जेई वाले जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें ये क्या करते हैं कि जो बेसिक क्वेश्चन है ना वो डालते हैं। हम क्या है कि भारी भारी चीज़ तो पढ़ लेते हैं, हैवी चीज़ तो अपन बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं करते और एग्ज़ाम में वहीं गच्चा खाते हैं अपन। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है सिविल इंजीनियरिंग, तो इसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। आप जब अगर आप ये एसएससी जेई वाली जब ये बुक कर लोगे और फिर इस बुक को करोगे तो आपको लगेगा कि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे गए हैं, ठीक है। और एक और अभी मार्केट में नई बुक्स आई है यूथ कंपटीशन करके, इसके ये वाला पार्ट 1st एंड 2nd, ये इसमें क्या गिवन है आपको, ऑल ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी आती है, बट अभी हिंदी वाला ही शायद इन्होंने जो लेटेस्ट है वो हिंदी में ही निकाला है जो है, क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम डिप्लोमा और डिग्री दोनों वाले दे रखे हैं, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए एग्ज़ाम बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें जो लेवल है वो जेई का रहता ही नहीं है, वो डिग्री वालों का लेवल हो जाता है। तो उनके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला बुक और ये वाला बुक के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये वाला तो ये 4 चीज़ आप कर लेंगे तो लगभग आप अच्छे से इनको अगर 2 या 3 बार, या इसमें से आप सिर्फ 2 बुक परचेस, ये वाला 2 ऊपर एसएससी और ईएस वाले क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं 1 या 2 बार, कम से कम 2 बार तो, ठीक है। तो आपका ये जो सिविल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा मार्क्स, आप मान के चलिए आपको 80+ तो लाना ही लाना है, 80+, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। 80+ टारगेट करके चलिए, इतना आता है, या 70 भी आप क्रॉस कर जाते हो, ठीक है। रीजनिंग और उनको मिला के 52 या 60 मार्क्स भी आ जाता है आपका, तो आपका 130 हो जाता है। फिर नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका सिलेक्शन इस वाले पेपर में हो जाएगा। आप नेक्स्ट मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। मेंस के लिए मैं अलग से स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मेरा ऐसा मानना है कि आप एक टाइम में एक ही चीज़ की प्रिपरेशन करें, मेंस और दोनों में ना उलझें, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आपके पास अभी ज़्यादा टाइम है वैसे तो साथ साथ में आप कर भी सकते हैं कि आप एक चैप्टर करो, उसके बाद अगर आपके पास अभी टाइम बचता है तो मुझे नहीं लगता कि अभी 4-5 महीने तक ये एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम शायद इस अपने ईयर के लास्ट मंथ में हो सकता है, इसका भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगले साल तो ये एग्ज़ाम होगा ही होगा। और आपको पता ही है कि मेंस एग्ज़ाम के लिए कम से कम वो 1.5 से 2 महीना तो आपको देंगे ही देंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर प्री के लिए बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें भी न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल भी इसमें अच्छे लेवल के भी आते हैं कुछ, तो वो आप करोगे तो वैसे ही आपका मेंस वाला जो सिस्टम है उसके लिए आपको मेंस वाले तरीके से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और प्री के लिए आपको कुछ चीज़ें स्किप भी करनी पड़ती है क्योंकि हर चीज़ आपको याद भी नहीं रहेगी। अब पूरा डिज़ाइन, जैसे ये आरसीसी की बात करूँ, पूरा डिज़ाइन पूछते हैं मेंस में, आपको पूरा डिज़ाइन याद नहीं रखना, लेकिन पूरा डिज़ाइन की जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आप वैसे ही सब कुछ पढ़ लोगे तो मेंस के जब प्री निकलने के बाद आपको सिर्फ मेंस के क्वेश्चन ही लगाने रहेंगे और कुछ भी नहीं करना रहेगा, ठीक है ना। तो 1.5 महीना आप सिर्फ क्वेश्चन लगाओगे उनके तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे से निकलेगा। और मैंने एक चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, इस पर भी आप फोकस करना कि सेल्फ हैंड रिटन नोट्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग बहुत वास्ट है, ठीक है। अगर आप इसकी एक सब्जेक्ट की एक बुक लेने जाओगे तो 500 पेज से ज़्यादा ही आती है, ठीक है। कोई सी भी बुक उठा लो, ठीक है ना,
पर सब्जेक्ट की बुक की बात करूं तो इतना कुछ पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अपन को पीएचडी नहीं करनी है, अपन को एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ना है। तो आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। अगर आपका बेसिक बहुत कमज़ोर है तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, वो हैंड रिटन नोट्स बनवाते ही है। नहीं तो आपको खुद पढ़ के अपनी बुक, या आपके पास कोई भी बुक है, या जो यहाँ पे जो आप ये बुक है जैसे कि एसएससी की ये जो आईएएस मास्टर की बुक है, इसमें से भी जो सारे क्वेश्चंस है उसमें से जो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसमें से ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर लोगे ना, या उसमें से जो अच्छे टॉपिक्स या बार बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक्स आपको उठाने हैं, और वो टॉपिक्स आप अच्छे से उनको पढ़ लो और उसके नोट्स बना लो। बहुत काम आएंगे फ्रेंड्स आपके। वैसे ही आपका पूरा सब्जेक्ट के नोट्स बन जाएंगे। फिर उसके शॉर्ट नोट बनाओ, शॉर्ट नोट यानी कि कम से कम 4-5 पेज में एक सब्जेक्ट को निपटा दो। ऐसे ही आपको पूरा सिविल इंजीनियरिंग 100 पेज के अप्रॉक्स में पूरा निपटा देना है। और लास्ट टाइम में आपको इनको जब आपका एग्ज़ाम है 1 से 2 दिन पहले आपको वो पूरा एक बार रिवाइज़ करना है, और फिर आप इस बुक को देख लेना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटजी है। आपको हिसाब से जो थोड़ा सा अच्छा लगता हो मेरा ये बात, तो आप इस पर गौर जरूर करना। ठीक फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे रीजनिंग एग्ज़ाम की, रीजनिंग वाले पोर्शन की, कि रीजनिंग के लिए क्या करना है। तो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, रीजनिंग अपना 50 मार्क्स का है और जनरल अवेयरनेस भी अपना 50 मार्क्स का है। तो वैसे तो मैंने कहा कि आईएएस मास्टर बेस्ट है, तो आईएएस मास्टर की एक बुक पब्लिश हो रखी है, 2020 की ये लेटेस्ट है। इसमें जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, इसके जो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं अगर रीजनिंग की बात करूं तो आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको रीजनिंग जो भी ओल्ड पेपर्स आ रखे हैं, इसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को सिर्फ सॉल्व करना है। आप डेली का सिर्फ 1 घंटा भी दें, अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, डेली का सिर्फ 1 आवर्स करें। 1 आवर्स में आप भले चाहे आप 20 या 30 क्वेश्चंस करें, उनको अच्छे से करें। आपको कंसेप्ट जो शुरुआत में नहीं आता है कि इस टाइप के, क्योंकि इसी टाइप का पूरा पैटर्न आएगा और ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, क्योंकि आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चंस होते हैं। तो वो खुद भी समझते हैं कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं डालेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिक फटाफट उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग में प्रैक्टिस चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो प्रीवियस ईयर मेन बस बात यही, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर भी कर लेते हैं तो आप 40 प्लस तो आराम से ले आओगे। और अगर आप और अच्छा करना है 40 प्लस, तो इसमें आपको कम से कम लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर 40 प्लस अगर आप टारगेट नहीं रखते हो तो आपका फिर सिलेक्शन बहुत मुश्किल है फ्रेंड। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन जो आपके ओल्ड पेपर्स है, लगभग 10 to 15 पेपर्स हैं, से भी ज़्यादा है। अलग अलग शिफ्ट के पेपर्स तो कम से कम इतने तो आपको करने ही हैं। इसमें बहुत सारे पेपर दे रखे हैं, आप देख लेना। और अगर आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करूं, तो आप ये बुक परचेस कर सकते हैं। किरण की भी बुक आती है मार्केट में, आर एस अग्रवाल की भी आती है। आर एस अग्रवाल की यहाँ पिक मैंने दे रखी है कि इस टाइप की बुक दिखती है, अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, एस चंद पब्लिकेशंस, ये वाला आप यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स, ऐसी बुक आती है। ठीक है, अब जनरल अवेयरनेस की बात करूँ, इसमें जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस हैं, बट इसमें क्या है कि सारे क्वेश्चन उन्होंने पूरा पेपर डाला हुआ है। ठीक है, तो उस पेपर में करंट के भी क्वेश्चंस डाल रखे हैं उन्होंने। तो क्या है कि लगभग करंट क्वेश्चंस आपको स्कीप करना है। जो उसमें पॉलिटी का क्वेश्चंस है, बिना करंट वाले क्वेश्चंस हैं। जनरल साइंस पढ़ सकते हो, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जो आपका क्वेश्चंस है, आपका करंट अफेयर, इन क्वेश्चंस जो पुराने क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करो तो वो स्कीप कर देना आप, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं कभी पूछे जाएंगे। तो आपको करंट अफेयर लेटेस्ट फोकस करना है, लेटेस्ट फोकस, जो मेन मुद्दे रहते हैं अपना। जैसे भी मैं अभी क्या चल रहा है, पूरा इंडिया लॉकडाउन हो गया है। ठीक है, किसके कारण, कोविड-19
तो कोविड-19 बहुत बड़ा टॉपिक है, इससे 100% एक क्वेश्चन तो पक्का करंट अफेयर का बनेगा ही बनेगा, लिख के ले लीजिए आप। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपको उठाने हैं जिससे क्वेश्चंस और क्या पैटर्न रहता है ये आपको इस बुक से पता चल जाएगा कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर एक पार्ट से इसके 2 या 3 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जनरल साइंस के भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछते हैं, तो जनरल साइंस भी आपको पढ़ना है। यहाँ पे मैंने 2 बुक दी है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए ये बुक आपके लिए सफिशेंट है। लेकिन और अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो इसके लिए आपके लिए एक आती है लूसेंट जीके, जो कि इंग्लिश मीडियम में ऐसे आएगी, हिंदी मीडियम में ऐसे आएगी, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, इसलिए मैंने ये दोनों बुक डाली है। वैसे मैंने यहाँ पे जो भी बुक डाली है वो डिग्री के हिसाब से डाली हैं, डिप्लोमा वाले भी इसे ले सकते हैं, बट हिंदी मीडियम वालों के लिए जो मैंने यूथ कंपटीशन का बताया था वो आप ले लेना। हिंदी मीडियम वालों के लिए वो बेस्ट है, उसमें सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। अब जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ से आपको पूरा थ्योरी मिलेगा, और इसका ही जनरल जो ये लूसेंट्स जीके है, इसका ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन हुआ, ऑब्जेक्टिव बुक और आता है, वो आप लेके इसमें से थ्योरी पढ़ के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये बहुत सारा वास्ट है। अगर आपको पढ़ना ही है आपको बहुत अच्छे, तो आप उस हिसाब से पढ़ो कि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कितने कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ मतलब हॉट टॉपिक्स को उठाना है, उस टॉपिक्स में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो टॉपिक्स आपको सेलेक्ट कर लेने हैं और वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और करंट अफेयर के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो एक एक क्वेश्चंस एक एक चीज़ से, जैसे कोई डे पूछ लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कोई सा भी लेटेस्ट वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। कोई बुक्स का नाम आपसे पूछ लेंगे, तो इस टाइप का ये इसका पैटर्न रहता है, ठीक है। करंट अफेयर के लिए मैंने यहाँ पे एक मैगज़ीन लिखी है, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी करके ये आती है, बहुत सस्ती बुक है, पर मंथ ये रिलीज़ होती है, सिर्फ 10 रुपीज़ की बुक है, ठीक है। तो 10 रुपीज़ बहुत ही अफोर्डेबल है, कुछ भी नहीं है, 10 रुपये छोटा बच्चा आज के खर्च कर देता है। तो ये 10 रुपये खर्च करके आप करंट अफेयर मंथली, यानी पूरे साल का करंट अफेयर ओनली 120 रुपीज़ में आपका आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप और भी ऑनलाइन साइट्स या यूट्यूब या गूगल पे इतना कुछ मटेरियल है कि आप हर चीज़ का डालोगे, आपका पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से करंट अफेयर आपका जो मेन है टॉपिक्स यहाँ से पढ़ लेना है, या ये मैगज़ीन है मंथ के एंड में आ जाती है, तो वो आपको पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। तो इसका जो मैं करंट अफेयर बोलूँगा आपको, तो लास्ट 4 to 6 मंथ का पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं, क्योंकि पूरा साल तो बहुत बड़ा होता है। और अब की बार का तो करंट अफेयर अगर उस एग्ज़ाम्स की बात करें तो लगभग साल भर हो जाएगा, जब ये एग्ज़ाम होगा तब। तो साल भर का करंट अफेयर पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है 4-5 क्वेश्चंस के लिए। तो आप सिर्फ 4 से 6 मंथ का, यानी जो लेटेस्ट 3 to 6 कह दो या 4 to 6 मंथ है, वो आपको कवर करना है, ज़्यादा नहीं करना। लेटेस्ट 3 मंथ का तो करना ही करना, उसमें से ज़्यादा होते हैं लेटेस्ट 3 मंथ का, ठीक है। और आप 6 मंथ तक भी कर सकते हो, लेकिन लेटेस्ट इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 मंथ तक। तो ये पूरा अपना स्ट्रेटेजी हो गया कि किस हिसाब से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। और मेरा अगर माने तो आप 150 टारगेट लेके चलिए, कम से कम 150 आउट ऑफ 200। किसके लिए? सिविल इंजीनियर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैकेनिकल वालों का कट ऑफ पिछली बार 150 को भी क्रॉस कर गया था, ठीक है ना। तो उनका तो बहुत हाई लेवल रहता है, क्योंकि उनका सिलेबस थोड़ा सा जो टेक्निकल पोर्शन है उनका कम रहता है। इलेक्ट्रिकल वाला का भी वैसे अच्छा खासा है, तो उनका भी कट ऑफ, अभी तक का जो कट ऑफ है वो सिविल का ही कम रहता है, क्योंकि अपने सब्जेक्ट सिविल के अंदर बहुत सारे, इसीलिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको किस हिसाब से तैयारी करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। मैंने एसएससी जेई के लिए और स्टेट जेई या आप जिस भी जेई की या एई की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने आपके लिए अभी सर्विंग सब्जेक्ट स्टार्ट किया है अपने इसी चैनल पे। आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है एज अ क्वेश्चन फॉर्म में। मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस ईएस के, एसएससी जेई के, अदर स्टेट एई जेई के
मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो डाल रखे हैं, उसमें आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। वो एंड्स कार्ड्स पे आप क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जब आएगा, यहाँ पे जो बटन शो हो रहा होगा वहाँ पे आप चेक कर लेना, आपको क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पूरा सिविल इंजीनियरिंग आपको ऐसी क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ा के सारे वीडियोस अपलोड करूं। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, आपसे विदा लेता हूं।